दिल्ली में गिरते तापमान के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। 3.4 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ आज साल का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। गिरते तापमान के साथ कोहरे का भी प्रभाव जारी है। कोहरे के कारण इंडिया गेट पर विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे का सितम जारी है। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। अयोध्या में भी छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। सिलीगुड़ी में शीतलहर और घने कोहरे ने शहर में मचाया कोहराम। लोगों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। वहीं लेह में लगातार गिर रहा है तापमान। -9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है तापमान। बिहार के गया में बढ़ती सर्दी पर प्रशासन का फैसला। कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद। चंदौली में सर्दी के सितम और कोहरे की मार से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। ट्रेनों के लेट चलने से मुश्किल में मुसाफिर। रोहतक में घने कोहरे की वजह से तालाब में गिरी पुलिस की गाड़ी। बाल बाल बची पुलिसकर्मी की जान। कानपुर में कोहरे की वजह से स्लीपर बस समेत 4 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। बस और ट्रक चालक गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। अयोध्या जाने की बात को लेकर बोले खड़गे, हमने बयान दे दिया है। आस्था रखने वाले कभी भी जा सकते हैं। यह साजिश है बीजेपी की, उसको पलट पलट के बोलना सही नहीं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच खड़गे का बीजेपी पर निशाना। ट्वीट किया, लिखा, लोकतंत्र के संकल्प से विभाजन का शोर होगा पराजित। 24 में जीतेंगे न्याय योद्धा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश का 22 जनवरी को गर्भगृह में मेरे साथ पूरा देश। 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान आरंभ किया कल से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यूपी में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित। प्राण प्रतिष्ठा पर लालकृष्ण आडवाणी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। लेख में लिखा, नियति ने तय कर लिया था, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। सालों पुराने सपने को पूरा होते देखने के लिए आतुर। दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कार्ड दिया गया। 22 जनवरी को कार्यक्रम में होंगी शामिल। देश ही नहीं विदेश में भी राम मंदिर को लेकर उत्साहित हैं भक्त। मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को राम मंदिर कार्यक्रम के उपलक्ष्य में की विशेष छुट्टी की घोषणा। राम मंदिर पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बीजेपी ड्रामा बोर्ड का समारोह है। यह पीएम मोदी और संघ का सियासी प्रोपेगेंडा है। शिवपुरी से अयोध्या पैदल ही निकले 3 छात्र 9 दिनों से लगातार 562 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। नागपुर में मशहूर शेफ विश्व मनोहर अयोध्या में बनाएंगे 7000 किलो हलवा का प्रसाद। वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा राम मंदिर का नाम। जबकि सूरत की कपड़ा बाजारों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दिखा असर। भगवान राम और राम मंदिर की डिजाइन वाले कपड़ों की डिमांड बढ़ गई। दिल्ली रामलीला महासंघ का ऐलान। 1 लाख परिवार को सौंपेंगे रामायण की कॉपी। 21 जनवरी को चांदनी चौक में होगी भव्य आतिशबाजी। रामलीला महासंघ हर मंदिर में 501 देसी घी के दीपक जलाएंगे। 16 जनवरी को एक दिन के स्पेशल रामलीला का भी आयोजन होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 1 लाख दियों से सजाया जाएगा दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल। जबकि बाबा बागेश्वर का राम मंदिर पर सियासत को लेकर बयान। कहा, रावण पक्षधारी लोग राम का विरोध करते ही रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुलिया में गंगासागर मेले में जा रहे उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं को भीड़ ने पीटा। घटना का वीडियो सामने आया है। 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में पति ने बीच सड़क पर अपनी पत्नी पर किए चाकू से प्रहार। घटना पर मौजूद 3 शख्स मदद करने के बजाय मूर्ति बने खड़े रहे। दिल्ली के आदर्श नगर में 2 गुटों में झड़प। पेट्रोल बम से सरेआम हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। ग्वालियर में एक घर का ताला तोड़कर घर में घुसे बेखौफ चोर। सभी चोर कैमरे पर कैद हैं। नवादा में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 युवकों को गोली लगी। एक एसआई भी जख्मी। कानपुर में दुश्मन को फंसाने के लिए पुजारी की खुद बेटे ने हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 5 आरोपियों को एसटीएफ ने पकड़ा है। मनाली के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। दूर दूर तक आग के लपटें नजर आई। मुंबई के क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में गुटखा जब्त किया है। गुटखे की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कासगंज में 12 साल की बच्चे की सरिया मारकर हत्या। निर्माणाधीन मकान से बच्चे का शव बरामद। हरदोई में दबंगों ने राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में 2 लोगों से मारपीट की। वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि महुआ में विद्यालय संचालक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। युवक ने शराब ठेका संचालक और दरोगा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हरदोई में एक कार में मिला 7 फुट का कोबरा। सांप का किया गया रेस्क्यू। उत्तरी 24 परगना में ईडी अधिकारियों के हमले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अदालत ने उन्हें 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। चूरू में पुलिस की गिरफ्त में चोरों की गैंग। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए।
केजरीवाल को ईडी ने फिर से समन भेजा है। शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया गया प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। बीजेपी मुख्यालय में आज जेपी नड्डा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम नमो मतदाता सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 1 बजे यह कार्यक्रम होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की किताब गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स के विमोचन के मौके पर अजीत डोवाल ने कहा, महात्मा गांधी ने अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है। जयपुर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संगानेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की। कटक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अक्षय कलश यात्रा में हिस्सा लिया, भारी मात्रा में लोग शामिल हुए। कोलकाता में टीएमसी मंत्री सुजीत बोस के घर 12 घंटे से छापेमारी, ईडी हुई रवाना, बाहर समर्थकों का जमावड़ा, विधायक तापस रॉय पर भी दबिश। बंगाल पुलिस ने माओवादी नेता सब्यसाची गोस्वामी को गिरफ्तार किया, ढूंढ रही थी कई राज्यों की पुलिस। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 9 फरवरी तक रहेगा जारी, लोकसभा और राज्यसभा से जारी हुई अधिसूचना। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे गोवा दौरा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों से जुड़ा होगा केजरीवाल का गोवा दौरा। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज, कल 14 दलों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, वर्चुअल मीटिंग में मौजूद रहेंगे पवार, उद्धव, नीतीश और स्टालिन। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बैठक अचानक टल गई, नेताओं के व्यस्त रहने को बताई गई वजह। बैठक कैंसिल होने पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का ट्वीट, कांग्रेस खुद बेईमानी और धोखेबाजी पर उतारू है। कांग्रेस अलायंस कमेटी की बैठक से टीएमसी का किनारा, कहा नहीं दे सकते बंगाल में 2 से ज्यादा सीट, जेडीयू ने भी मीटिंग से बनाई दूरी। पंजाब में विपक्षी गठबंधन में फंसा पेच, कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बैठक हुई, राघव चड्ढा ने बैठक के बाद बताया, मीटिंग थी सकारात्मक। बैठक के बाद सलमान खुर्शीद ने कहा, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द होगा निर्णय। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 4 से 3 सीट का रह सकता है फॉर्मूला, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग सभी 13 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आज इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बैठक, लेकिन मीटिंग में नहीं रहेगी टीएमसी, तृणमूल के मुताबिक उसे देर से दी गई जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट में बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा, लोकतंत्र के संकल्प से विभाजन का शोर पराजित होगा, 2024 जनता की ताकत की जीत होगी। इधर रांची में इटली की हॉकी टीम पहुंची, जगन्नाथ मंदिर, संस्कृत के मंत्रोच्चारण के बीच वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना। 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति, 77 साल बाद वरयान योग का बन रहा है संयोग। देवघर में रामायण की प्रतियां वितरित करके 21वें पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ, गोड्डा सांसद ने की 21 लाख रुपए में पुस्तक खरीदने की घोषणा। श्रीनगर में तीव्र शीतलहर जारी है, तापमान 0 से नीचे चला गया है पारा। बांदा में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस ने ओडिशा के लिए बनाई चुनाव समिति, इस साल राज्य में होने विधानसभा चुनाव। फुलवारी शरीफ रेप केस में अपडेट, पुलिस ने पहले आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस का दावा, मामले में सिर्फ एक ही आरोपी जो गिरफ्तार हो चुका है। गोवा में बेटे के कत्ल के मामले में नया खुलासा, शव वाले बैग से मिली चिट्ठी, लिखा, बच्चे की कस्टडी पिता को मंजूर नहीं, पुलिस कर रही है पूछताछ। गोवा मर्डर केस में आरोपी मां का क्राइम सीन रिक्रिएट करने में शामिल होने से इनकार, पुलिस के मुताबिक जांच में सवालों का भी नहीं दे रही जवाब। दिल्ली में हिजबुल मुजाहिदीन के संचालक जावेद अहमद मट्टू को ले जाया गया पटियाला हाउस कोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, कृष्णा घाटी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन शुरू।